खुद समझने लगे कि ये हार आने वाली है और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए। और जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे देश बनाए कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे। ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन पे भेजेंगे। क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को ख़राब कर रहे हैं आप। या हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाएं लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 4 साल नहीं पार कर पाएंगे। ये नामुमकिन है। अमीर लोग के कर्ज अब माफ़ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ़ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या? 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। कि जहाँ भी मैं गया, और मेरे केरल के वोटिंग सेकंड फेज में थे, उसके बाद तो मैं पूरा देश चला हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, जनता भाजपा से थक गए। वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आने का इरादा नहीं है। उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वहाँ भी ज़्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए। और हमारे लोगों के लिए, और हमारे जो सहयोगी हैं जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छी सीट मिलने वाला है। तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी। मोदी जी खुद समझने लगे कि ये हार आने वाली है और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए, और फिर भी ऐसे अगले दिन भी ऐसे ही कहा। तो मेरे ख्याल में उसका मन ज़रा सा बिगड़ गया, क्योंकि भी हार, उनका विफलता अभी साबित हुआ है, उनकी भी बन गई। बात यह है कि क्या ना भगवान से ना एक प्रधानमंत्री से हम इस किस्म की भाषा सुनना अच्छा लगता है। क्या आप मुल्ला, मटन, मंगलसूत्र, गुजरा, ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज़ है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, जब क्योंकि हम सब सम्मान देते हैं, सब इज्जत देते हैं। प्रधानमंत्री स्थान तो सारे भारतवासियों का है। तो जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उस स्थान से इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वोट बैंक की बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में अगर एक पार्टी है जो सबके नाम में काम करते हैं और सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी है। शुरुआत से ही हमारे जो रेपुटेशन है इस देश में कि कोई भी भारतवासी नहीं है जिनके लिए एक जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कौन है वोट बैंक? पूरा देश है हमारा वोट बैंक। पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस। हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब, आपने जैसे कहा कि विक्टिम बन गए हैं कि सारे कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो केरला से आया हूँ, मैं भी देखा हूँ कि हमारे जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे देश बनाए कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे। तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि पंजाब के लिए वर्क नहीं है ना। आप देखिए कि जब बेरोजगार इतने बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? हाँ, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी, हम अर्थव्यवस्था एक स्थिति जनता के लिए बनाए कि हम काम वाले, हमारे फोकस है जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन हमने हमारे मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र लिखे हैं उसमें काफ़ी डिटेल में हमने बता दिया है कि किस किस्म के पॉलिसीज हम लेके आएंगे जो पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। सर, आपने अग्निवीर बिल्कुल, आर्मी में तो पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल में एक ज़माने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थी। तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है, इसका जो एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, मैं तो समाधान में, पीस कीपिंग में था, और वहाँ हमारी भारतीय फ़ौज की रेपुटेशन दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज़ की में एक थे। तो ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे,
6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन पे भेज देंगे। क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप ये अग्निवीर के नाम। और क्यों? पैसे बचाने के लिए पेंशन। सोल्यूशन आप तो काफ़ी सुने हैं, अभी हम तो 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं गुरजीत और मैं, सारे पंजाब और अमृतसर के सोल्यूशन से हम बोल रहे थे। लेकिन जो आपने दूसरे विषय बताए मैं क्या बताऊँ, हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपनी ही राजनीतिक कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं और हम हर 5 साल सरकार बदलती ही रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से, कांग्रेस दूसरी तरफ से। लेकिन हमारे पड़ोस राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और डीएमके, सारे एक साथ है। ना कोई तर्क है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब एक साथ चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े, आज भी लड़े और कल भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये दो पड़ोस राज्यों में ऐसे हो सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली और पंजाब में? दिल्ली की याथार्थ अलग है, जमीनी हकीकत पंजाब में अलग है। यहाँ तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कॉन्फ्रेंस थी, क्या निकल कर आया? क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र अमृतसर था और इंडस्ट्री को लेकर आप बिजनेसमैन से मिले, क्या निकल कर आया? देखिए बहुत सारी चीजें माफ कीजिए, भाजपा के उम्मीदवार भी ये कहते हैं लेकिन हाईकमान, बीजेपी हाईकमान कुछ नहीं कहती इस पे। नहीं, भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी बात कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस ज़माने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। वो चाहता था कि हम आके देखें क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए। इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाया, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आप ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाएं लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर के तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी ज़रूरी है और हम पॉलिसीज़ को बदलने के लिए तैयार हैं। भाजपा कह रही है कि 400 पार, लगातार उनका ये है कि अभी तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम कर गए हैं 400 पार। तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है और क्या नंबर है आपका, क्या आप स्पष्ट? देखिए, नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतज़ार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूं कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा को, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार
कंफर्म्ड हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बारी हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना। अगर इंडिया जैसे आप दावा कर रहे हैं बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए, लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, कि बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का, वो बिल्कुल लायक है। ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं है बताने के लिए। को पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing, I'm not passing the blame, but if the economy were better, young people would have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by this. So that also we will do. देखिए, इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी। ये नहीं होना चाहिए था। शशि जी, बात राहुल जी भी आते हैं, कहते हैं कि मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या ये वसूली उन मित्रों से की जाएगी, क्योंकि किसानों का कर्जा जो है वो तो माफ किया नहीं जा रहा? बिल्कुल, हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ़ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ़ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या? ये 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल लें। क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ? देखिए, ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी यार, कोई शक नहीं हो। तो हर पार्टी लेके आ रही है प्रोजेक्ट, जो है नए प्रोजेक्ट सारी पार्टीज लेके आ रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कांग्रेस का क्या प्रस्ताव? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक मुद्रा लोन की सुविधा अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी है सबको, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसके पहले हम भी देते थे भाई। नॉर्मल मैन अगर मैं जाता हूँ लोन लेने के लिए तो एज पर द नॉर्म्स कोई गारंटर सिक्योरिटी नहीं है, बट मैनेजर कहता है हु आर यू, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाई आई एम गिविंग यू योर लोन। So, what is the ground level truth implementation of the new projects? Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the Aam Aadmi of this country, and I assure you we'll continue that.